नमस्ते प्यारे दोस्तों। रहीम जी की दोहावली में हम दीनता और बड़प्पन के दोहे देख रहे हैं। तो दोहों को शुरुआत करने से पहले मैं आपको शब्दार्थ बताता हूँ। हित यानी कि प्रेम, और हमेशा हमारे माँ बाप, हमारे सगे संबंधी, हमारे नज़दीकी जो अच्छे विचारों वाले होते हैं वो हमेशा हमारा हित ही, प्रेम ही चाहते हैं। अगला, बापूरो बेचारा, मिताई मित्रता, जोग यानी कि योग्य, रहीम पर दोहा में पढ़ता हूँ। जो गरीब पर हित करे, जो गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़े लोग। वह क्या होते हैं? बड़े लोग। ते रहीम बड़े लोग, कहा सुदामा बुपारे, कहा सुदामा बापू रे, कृष्ण मिताई जोग, कृष्ण मिताई जोग। बड़ा ही सुंदर दुआ है प्यारे दोस्तों। रहीम जी कहते हैं कि जो लोग गरीबों से प्रेम करते हैं वे महान होते हैं। जो लोग गरीबों से प्रेम करते हैं वह महान होते हैं। अभी गरीब हम किसे कहेंगे? जिनके पास धन दौलत नहीं है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि वो लोग गरीब होते हैं। और जिनके पास बहुत सारा धन होता है वह लोग रईस होते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, गरीब और रईस की व्याख्या अगर हम करेंगे तो इसमें बहुत अंतर होगा। गरीब उसे भी हम कहेंगे जिसके अंदर अच्छे गुण हो, अच्छे विचार हो, भले ही उनके पास अच्छा मकान ना हो, रहने के लिए अच्छी जगह ना हो, लेकिन जो है वो बड़ी साफ सुथरी है। बदन पर कपड़े भले ही कम हो, पहनने के लिए कपड़े कम हो, लेकिन वह साफ सुथरे हो, उनके विचार अच्छे हो, वो दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हो, उन्हें भी हम गरीब ही कहते हैं। चलो, रहीम जी कहते हैं कि जो लोग गरीब से प्रेम करते हैं वे महान होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने सुदामा जी से प्रेम किया, अन्यथा वह बेचारा सुदामा श्री कृष्ण जी की मित्रता के योग्य ही कहाँ था। देखा प्यारे दोस्तों, अभी मित्र का जिक्र यहाँ पर हुआ है, तो हम भी हमारे जीवन में पहले स्कूल में जाते थे तब के हमारे मित्र दोस्त, आगे हम कॉलेज में जाते हैं तब के हमारे मित्र, उसके उपरांत हम महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, महाविद्यालयीन जीवन के मित्र, और जीवन जीते जीते हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं। वह सारे मित्र हम कैसे बनाते हैं, यह अपने आप से पूछा जाने वाला सवाल है। तो जो गरीब से प्रेम करते हैं वह ईश्वर को भी प्रिय होते हैं। अगला शब्दार्थ, थोड़ी, थोड़ा सा, बढ़ने की यानी कि बड़े लोगों की, बड़ाई यानी कि प्रशंसा, हनुमंत, हनुमान जी, गिरिधर, एक पर्वत धारण करने वाला, भगवान श्री कृष्ण। दोहा में पढ़ता हूँ। थोड़ी किए बड़े की, थोड़ी किए, थोड़ी किए बड़ेन की, बड़ी बड़ाई होय, बड़ी बड़ाई होय। जो रहीम हनुमंत को, जो रहीम हनुमंत को, गिरिधर कहत न कोई, गिरिधर कहत न कोई। बड़ा ही मार्मिक दोहा है प्यारे दोस्तों। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग यदि थोड़ा सा अथवा छोटा सा काम भी कर देते हैं तो उनकी बड़ी प्रशंसा होती है। और प्यारे दोस्तों, आज तो यह उदाहरण
बड़ा ही ज्वलंत सा हमें दिखाई देता है। अगर आपने टीवी शुरू की और कौन सा भी अखबार या समाचार सुनाने वाला चैनल लगाया तो उसमें क्या होता है, सिर्फ दिखावा ही दिखाई देता है। इसने यहाँ पर यह पेड़ लगाया, उसने वहाँ पर पेड़ों के लिए इतना मूल्य दिया, अनुदान दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगले साल फिर से वही गड्ढा वही होता है, पेड़ नया होता है। तो वह थोड़ा सा कार्य करते, लेकिन पूरा करते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन फिर भी समाज में उनकी क्या होती है? वाह वाह होती है। लेकिन हमें कार्य कैसा करना चाहिए? अगर हमने वो पेड़ सींचा है, भले ही वह अपने आपके स्कूल में सींचा हो, आप 5वीं कक्षा में पढ़ते हो, तो आपको 10वीं तक उस पेड़ को अच्छे से सींचना है, उसे पानी देना है, उसको बड़ा करना है। आप अगर आपके महाविद्यालय में पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आपको एक पेड़ लगाना है। जब तक आप पढ़ते हो तब तक आपको उसे सींचना है, बड़ा करना है, और पेड़ बड़ा हो जाते ही वह अपने आप ही सब पा लेता है। तो हमें बड़े लोगों की तरह सिर्फ दिखावे के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। आगे इसके विपरीत छोटा लोग यदि बहुत बड़ा काम भी कर दे तो लोग उसकी ओर ध्यान भी नहीं देंगे। वही उदाहरण मैं प्यारे दोस्तों फिर से बताना चाहूँगा कि भले ही आपने आपके स्कूल में वो पेड़ लगाया, आपके दोस्तों ने, आपके जो टीचर होते हैं, गुरुजन वर्ग होते हैं, उन्होंने आपके कार्य की ओर भले ही ध्यान नहीं दिया हो या किसी ने भी नहीं दिया हो, फिर भी आपको वह कार्य करना ही चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों के पास तो सभी ध्यान देते हैं, गरीब और सर्वसामान्य लोगों के पास कोई भी ध्यान नहीं देता, ऐसे रहीम जी कहते हैं। लेकिन फिर भी हमें हमारा कार्य कैसा करना चाहिए? निरंतर ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी को तो छोटा सा गोवर्धन पर्वत उठा लेने के कारण गिरिधर कहा जाता है, किंतु हनुमान जी द्वारा संजीवनी का भारी पर्वत न केवल उठाकर लेने पर बल्कि कई सौ योजन ले जाने पर भी कोई भी उन्हें गिरिधर नहीं कहता, अर्थात उनके पुरुषार्थ को भी महत्व नहीं देते। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है रहीम जी ने। देखिए, रामायण आप सभी को पता है, जब लक्ष्मण भैया को वहाँ पर उन्हें बाण लगता है जहरीला, तब हनुमान जी जड़ी बूटी लाने के लिए जाते हैं। वैद्य जी ने उन्हें बताया था एक चमकीली दवा होती है, जड़ी बूटी, उसे तुम लेकर आओ। तो हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं उस पर्वत पर, और वहाँ पर उन्हें सभी वही चमकीली जड़ी बूटियाँ दिखाई देती हैं। तो हनुमान जी के समझ में नहीं आता है कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ। तो हनुमान जी क्या करते, उस पर्वत को ही उठाकर इधर लेकर आते हैं और बहुत मील तक दूर आते हैं। लेकिन हनुमान जी को ऐसा कोई नाम भी नहीं दिया गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि तुम गौ माता की पूजा करो, पर्वतों की, पहाड़ों की पूजा करो, और इंद्रदेव इससे क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इंद्र पूजा बंद करके तुम यह पूजा करो, तो वह इतनी बारिश देते हैं कि पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत पर को उठाते हैं, और तब से उन्हें गिरिधारी नाम से पुकारा जाता है। तो ऐसे ही आज समाज में हमें दिखाई देता है, थोड़ा कार्य करने वाले को क्या होते हैं, बड़कपन मिलता है, और बहुत काम करने वालों की तरफ कोई भी नहीं देखता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, भले ही हमें यहाँ पर नहीं कोई देखता है, लेकिन हमारा ईश्वर हमारी ओर ज़रूर देखता है। अगला दोहा, शब्दार्थ।
लखत है यानी कि देखत है, सहायता की आशा करता है, लखे न कोई, कोई सहायता नहीं करता, दीन बंधु यानी कि ईश्वर। दोहे की ओर, दीन सब को लखत है, दीन सब को लखत है, दीन ही लखे न कोई। वाह। जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होए, यानी कि बड़ों को तो सब दे। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि दीन व्यक्ति तो सभी से सहायता की आशा करता है। क्या करता है? दीन व्यक्ति तो सभी से सहायता की आशा करता है, किंतु दीन की कोई सहायता नहीं करता। दीन की कोई सहायता करता है क्या? नहीं करता। लेकिन दीन से, गरीब से तो सभी सहायता की आशा करते हैं। जो व्यक्ति दीन की सहायता करता है वह ईश्वर के समान महान बन जाता है। यानी कि हमें भी अभी दीन की व्याख्या अगर हम करेंगे, दीन यानी कि गरीब, दीन शब्द का अर्थ गरीब होता है। यानी कि बड़ों की सहायता तो कोई भी करता है, लेकिन जो गरीबों की सहायता करता है वह ईश्वर समान होता है। अगला दोहा, शब्दार्थ। बड़े को बड़े पदार्थ, बड़ेन को बड़े पदार्थों को, बड़े लोगों को लघु, छोटा पदार्थ, छोटे लोग, डारी, फेंकना, अपमानित करना। दोहे की ओर जाते हम। रहीमन देखी बड़ेन की, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। वाह वाह। अर्थात छोटे लोगों का महत्व प्रतिपादित करते हुए रहीम जी कहते हैं कि बड़े पदार्थों को देखकर छोटे पदार्थों को नहीं फेंक देना चाहिए, क्योंकि छोटे पदार्थों का भी अपना महत्व होता है। जैसे जैसे जहाँ पर सुई काम कर आती है वह तलवार कुछ नहीं कर सकती। अर्थात सीने का काम केवल सुई ही कर सकती है, तलवार नहीं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है दोस्तों। जैसे कि हम हमारे बदन पर जो कपड़े पहनते हैं वह सिलाई का काम कौन करता है? एक सुई करती है। देखा ना प्यारे दोस्तों, एक सुई का महत्व कितना बड़ा होता है। एक एक धागा, अभी भले ही कपड़े बुनने के लिए बड़े बड़े मिल्स आ गए हो, लेकिन जब हम स्वदेशी का पुरस्कार करते थे, बाबू गेनू जी का उदाहरण हम देखते हैं तो अनायास ही हमारी आंखों से आंसू आते हैं। स्वदेशी का पुरस्कार करने के लिए उन्होंने परदेशी ट्रक के सामने खुद की जान गंवा दी थी, उनके ऊपर से वह ट्रक चला गया था। तब हमें स्वदेशी का महत्व पता चलता है, लेकिन अब हम समय के वश में वह भूल गए हैं। खैर, मैं बताना यही चाहता हूँ कि वह सुई का महत्व कितना अमूल्य है। अगर सुई ना होती तो हमारे बदन पर जो हम कपड़े पहन रहे हैं वह भी हमें सही ढंग के ना मिलते। यानी कि सिलाई का काम सुई ही करती है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। हम जब बीमार होते हैं तो हम दवाइयाँ कितनी लेती है? छोटी छोटी दवाइयाँ होती है। हम बड़ी बड़ी दवाइयाँ लेते हैं क्या? गोलगप्पे की तरह नहीं लेते, हम छोटी दवाई लेती है, उसका उतना ही मूल्य होता है। तो बड़े चीज़ों के अभाव पूर्णता में हमें छोटे चीज़ों को फेंक देना नहीं चाहिए।
इसी प्रकार बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को अपमानित नहीं करना चाहिए अथवा उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटे लोगों का भी अपना महत्व एवं उपयोगिता होती है। प्यारे दोस्तों, अगले इकाई में हम नीति के दोहे देखेंगे।